हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। आज से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा सॉइल, और ये लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर क्या है? लेसन नंबर 8 है ये, और इसका नाम है सॉइल। आज से अपना यही चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। तो आप ये कह सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन जो है ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धीमी गति से चलने वाली इसको आप प्रोसेस कह सकते हैं। लगभग 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने में। सॉइल जो है ये फॉर्म होती है रॉक्स से, चट्टानों से, और इन चट्टानों पर कुछ फिजिकल केमिकल, बायोलॉजिकल ये एजेंट होते हैं। कुछ एजेंट फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जिनकी वजह से, इन एजेंट की वजह से जो ये रॉक है ये कन्वर्ट हो जाती है सॉइल में। और इस प्रोसेस को होने में काफ़ी समय लगता है, 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं। अप्रॉक्स बताया मैंने आपको, ऐसा नहीं है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, या फिर वेदरिंग भी कह सकते हैं आप इसको। देखिए, वेदरिंग ऑफ रॉक क्या है कि द प्रोसेस इन विच रॉक कन्वर्ट इनटू सॉइल बाय द एक्शन ऑफ एजेंट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाए इन एजेंट के एक्शन की वजह से वेदरिंग कहलाएगा, या वेदरिंग ऑफ रॉक कहलाएगा, या सॉइल फॉर्मेशन कहलाएगा। अब ये जो एजेंट्स हैं ये अलग अलग होते हैं। अगर हम फिजिकल एजेंट की बात करें तो टेम्परेचर, वाटर, आइस, ग्रेविटी, इनकी वजह, ये कुछ फिजिकल एजेंट हैं। केमिकल की बात करें तो रेन वाटर है, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, एसिड वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से। और बायोलॉजिकल में आते हैं लिविंग थिंग, रूट्स, प्लांट की रूट्स की वजह से चट्टानों में दरार आ जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एनिमल्स हैं जो जिनकी वजह से जो रॉक्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इनको कहते हैं कुछ एजेंट्स जिनकी वजह से सॉइल जो है या रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। जिनमें हम एजेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट आएगा अपना टेम्परेचर चेंज। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के कुछ एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जिसमें फर्स्ट है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर यानी कि जब बहुत ज़्यादा वार्मथ हो, सन की लाइट सीधी पड़े, बहुत ज़्यादा पड़े, यानी गर्मी का मौसम हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं समर हो, तो उसमें क्या होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर राइज होता है, ज़्यादा होता है। और जिसकी वजह से, इस हॉटनेस की वजह से रॉक्स जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। और जैसे ही जो टेम्परेचर है ये कोल्ड होता है बाद में, यानी टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है, तो ये रॉक्स जो हैं ये क्या होंगी, मेल्ट होने के बाद, ये मेल्ट होना यानी एक तरीके से एक्सपेंड हो जाती हैं। और जब कोल्डनेस होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लगातार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने से रॉक्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, इनकी अपर लेयर जो है वो हटने लग जाती है। वेदरिंग का कारण बनता है टेम्परेचर। दूसरा हम बात करें फ्रॉस्ट यानी पाला।
देखिए जो रॉक्स होती हैं इनके बीच में इस टेम्परेचर की वजह से क्या आ गई है, सर्विक्स यानी दरारें, और इनमें जो है वो रेन वाटर आता है, रेन पड़ती है जब, और बाद में ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है जब ठंड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो और वीक हो जाती हैं और वो कन्वर्ट होने लगती हैं थोड़ा बहुत सॉइल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें थर्ड नंबर, तो वो है वाटर। आपको पता है लगातार रिवर्स से, नदियों से जो वाटर है वो हाइट से भी आता है, ऊंचाई से भी आता है, और ये पड़ता है डायरेक्ट रॉक्स पे, बार बार रॉक्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से रॉक्स जो है वो वीक हो जाती हैं और कन्वर्ट होने लग जाती हैं सॉइल में। ये भी एक वेदरिंग का कारण बनता है वाटर। एक हम बात करें नंबर 4 जो है वो विंड। नंबर 4 जो है वो है विंड यानी हवा। तो जैसे ही हवा बहती है, विंड ब्लो करती है स्पीड से, तो ये अपने साथ लाती है कुछ सॉइल पार्टिकल्स, और ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये जो सॉइल पार्टिकल हैं, ये टकराते हैं किससे, रॉक से, और धीरे धीरे इनकी जो अपर लेयर है उसको वहां से हटाने का काम करते हैं, यानी वेदरिंग का कारण एक विंड भी बन जाती है। अब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है नंबर 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो वेदरिंग का कारण बनते हैं। जैसे बात करें हम लाइकेन्स की, लाइकेन्स यानी एल्गी प्लस फंजाई के कॉम्बिनेशन को कहते हैं लाइकेन्स। ये लाइकेन्स जो हैं वो रॉक्स पर एक तरीके से ग्रो कर जाते हैं, और रॉक्स पर ग्रो करने के बाद एसिड रिलीज करते हैं, और ये एसिड जो है वो वीक बनाता है किसको, चट्टानों को, जिसकी वजह से वो जो हैं वो सॉइल में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे माइक्रोब्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि रॉक्स को वीक बनाने का या कमज़ोर बनाने का काम करते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी सॉइल में। ऐसे ही प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स की भी रूट जो हैं वो क्रैक कर देती हैं रॉक्स को, जिसकी वजह से ये वीक हो जाती हैं और ये सॉइल में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।